आपको किसी चीज़ की विशेष न्यूनता हर समय दिखती है या नहीं दिखती है? कोई कमी, अपेक्षा, निरंतर ऐसा लगता हो, क्यों नहीं हो रहा है? जब कोई विषय उपस्थित होता है या संबद्ध होते हैं, उस समय तो उसकी अपेक्षा लगने लगती है, और उससे जब हट जाते हैं, कट जाते हैं, तो आवश्यक जो लग रहा था वही नहीं लगता है आवश्यक। ऐसा हो क्यों जाता है? खीर बट रही हो, हलवा बट रहा हो, तो उसमें नहीं लगता है थोड़ा सा और होना चाहिए था, और वो कड़छी डाल के उलट लेता है, मान लो एकदम, तो दिख जाता है ना ऐसा क्यों किया। लेकिन इस समय भी लग रहा है क्या? कोई चिंता ऐसे नींद आएगी नहीं आएगी ऐसा तो नहीं है ना? खीर के बारे में, खीर बंद हो गई, हलवा नहीं मिल रहा है, इस समय तो नहीं लग रहा होगा कुछ, कम मिलता है, अधिक बनता है, बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? खीर बनती थी, अब नहीं बन रही है, तो आज तो चिंता नहीं हुई होगी। मान लो सूचना हो जाती कि कल बननी है, फिर नहीं बनती तो होती कि नहीं होती? ऐसा क्यों हो जाता है? अगर बननी जरूरी थी तो लगते रहना चाहिए था, और नहीं थी तो फिर उस समय क्यों लगता है? उस समय भी तो मिलती तो है नहीं। ऐसा कैसे हो जाता है? वस्तुतः यहाँ पर जो ज्ञाता है, उस विषय को जान करके प्रवृत्त होता है। वो विषय को जानने के बाद ज्ञाता में उसकी प्रवृत्ति होती है, ये मुख्य कारण है। जो भी विषय अब रहेगा, जिससे जुड़ेगा, तो उसके बारे में ये प्रतिक्रिया उठेगी। जिससे नहीं है, ज्ञान संबद्ध नहीं है, उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। ज्ञाता की विशेषता के कारण से है ये। यानी इंद्रिय आदि से अतिरिक्त जो हम आत्मा है, उससे इसका संबंध जुड़ने पर अब प्रतिक्रिया शुरू होने लगती है। जब तो उसके साथ नहीं बनता है संबंध या उसको अनुभूति नहीं होती है, तब तक तन्निमित्तक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। यानी हम ही करते हैं इस चीज़ को, ज्ञान के कारण से होता है। ज्ञान उत्पन्न होने के कारण अब उससे संबंधित क्रिया उत्पन्न होने लगती है, यानी करने लगते हैं। अगर उसको नहीं पता चले, शरीर को छू जाए और कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता है। कभी कभी रात में नहीं होता है, ठंड लगती रहती है, पता नहीं लगता है, नहीं उड़ते हैं ना, ये अपना पड़े रहते हैं, खड़ते रहते हैं। लग जाता है कि ठंड लग रही है, एकदम से उड़ लेते हैं। शरीर कुछ नहीं कर पाता है, यानी प्रवृत्तियाँ होती है वो ज्ञाता के कारण से होती है। अब जिस भी विषय का ज्ञान हो गया, अब वो अगर अनुकूल है तो उसको उससे जुड़ने या उसको जोड़े रहने की प्रवृत्ति उठ जाएगी। यदि वो प्रतिकूल है तो उससे हटने की होने लग जाएगी। तो मूल कारण यहाँ पर ज्ञाता होता है। ज्ञाता के कारण से विषय का ज्ञान होने पर अब ज्ञाता को अनुकूल या प्रतिकूल क्रिया
करने लग जाता है या उसको करने की स्थिति बन जाती है, इसलिए ऐसा होता है। सीधे सीधे यानी कि इस स्थिति में आत्मा का अनुमान होता है। यहाँ पर एक इन विषयों का ज्ञाता है, इनकी अपेक्षा रखने वाला और कोई है। क्योंकि केवल विषय यदि होते तो उसके जुड़ जाने पर भी होती या वो नहीं जुड़ने पर भी हो सकती थी, लेकिन कभी जुड़े हुए भी नहीं होती है और कभी बिना जुड़े भी होती रहती है। बस मूल चीज़ होता है ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान नहीं होता है जब तक, तब तक प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी। इस कारण से इसके मूल में ज्ञाता आत्मा ही है। तो उस आत्मा के कारण से ऐसी स्थिति बनती है। एक तो ये है। दूसरा अब है कि इस ज्ञान से और हम क्या लाभ ले सकते हैं, इसके आधार पर और क्या किया जा सकता है। तो इसका ये है कि जब हम किसी विषय से बाधित हो रहे होते हैं, यानी उसके बारे में विचार बंद करना चाहते हैं पर नहीं बंद हो रहा होता है, तो वहाँ पर यदि किसी कारण से हम विषयांतर में यदि चले जाएं, तो अब क्या होगा, उससे जो प्रभाव हमको हो रहा है, प्रभावित जो हो रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। किसी रूप को देख करके, किसी रस को देख करके, किसी विषय को देख करके, अब ज्ञान होने पर इच्छा होने लग जाएगी, उसको पाने की या हटाने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। और उस अवस्था में जब तक उससे जुड़े रहेंगे तब तक ये चाहे कितना कर लें बंद नहीं होगी वो। ये नियम है, ज्ञान हो रहा है तो उसके निमित्त प्रवृत्ति होगी, करेंगे, उसे रुक नहीं सकते। तो उसका यही उपाय है कि किसी तरह से उस ज्ञान को बदल दो। बस ज्ञान बदल देने पर अब तक निमित्तक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यानी विषयांतर कर देने से जिस विषय का सीधे सीधे दबाव या प्रभाव हो रहा था, जिससे बाधित हो रहे थे, विषयांतर यदि कर दें तो उससे बंद हो जाएगा वो प्रभाव। एक तो ये है क्योंकि उसका ज्ञान बंद होगा, अब नहीं सोचेंगे उसके बारे में, प्रवृत्ति होगी नहीं। और बगैर विषयांतर हुए ज्ञान क्यों नहीं बंद होता है? अगर हम वैसे हम बगैर विषयांतर हुए अगर उसको संकल्प से उसको रोकना चाहें तो क्यों नहीं रुकता है? नहीं, उसके फिर साक्षात वाला तो बंद हो जाता है, लेकिन संस्कार वाला रह जाता है। अंदर संस्कार उठाने लगते हैं तत्संबंधी। उस ज्ञान को यदि पकड़े रह गए तो अब उससे संबंधी जो संस्कार है चित्त में वो फिर उठने लगेगा, वो बंद नहीं होगा फिर। इसलिए बाहर साक्षात बंद हो जाने पर फिर संस्कार वाला आरंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो नहीं जाता है। तो उसमें अब चाहे जब तक अगर उस विषय का तत्व ज्ञान हो गया है तब तो नियंत्रित हो जाएगा वो, और विषय का अगर ठीक ठीक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो चाहने मात्र से नहीं रुकेगा वो। क्योंकि रुकने के लिए मूल चीज़ है कि हम विषय के अनुसार वहाँ पर यानी प्रवृत्ति बना रहे हैं, उसको छोड़ना है या लेना है, इसको बंद नहीं कर पाते। ये दोनों चलाते रहते हैं। छोड़ने योग्य है तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बंद छोड़ने योग्य है लेकिन जानते नहीं है कि ये नहीं चाहिए हमको, तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। लेने योग्य तो उसको ले नहीं पाते हैं कि कैसे आएगा, अभी वो केवल इच्छा मात्र रह जाती। तो ऐसी स्थिति में वो विषय हमसे नहीं कटता है। तो उसका एक उपाय फिर यही होता है कि उस विषय से संबंधित हम ज्ञान बदल दें किसी तरह से। वो चाहे जैसे भी हो सकता है। सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का विषय तो विषयांतर कर लें, इंद्रिय भेद कर लें, दिशा भेद कर लें और कुछ कर लें, उस रूप में वो चला जाएगा फिर।
और दूसरा पक्ष इसका है लाभ वाला, यानी जिस कारण से हमारी हानि निरंतर होती रहती है। ईश्वर को हम नहीं याद कर पाते हैं, ईश्वर से संबंधित हमारे विचार नहीं चलते हैं, उसकी याद नहीं आती है। उसका कारण ये है कि उससे संबंधित ज्ञान को हम नहीं खड़ा कर पाते, उठा नहीं पाते। अगर ईश्वर से संबंधित ज्ञान उठ जाए तो उस विषय में विचार चलेगा, लेकिन तत्संबंधी ज्ञान हमारा उठ नहीं पाने से, खड़ा नहीं रहने से, उससे संबंधित कोई प्रवृत्ति हमारी नहीं होती है। फिर तो ईश्वर से संबंधित अगर प्रवृत्ति या व्यवहार तन्निमित्तक हम करना चाहते हैं या करना चाहें तो उसके लिए फिर यही नियम काम करेगा। उससे संबंधित ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, उठ जाना चाहिए। तो अब वो ज्ञान चाहे शाब्दिक रूप में है, स्मार्त रूप में है, उस रूप से भी अगर उठा लें चित्त में तो अब ईश्वर से संबंधित विचार चलने लगेंगे। उसके अनुरूप फिर अपनी क्रिया, जो प्रतिक्रिया है, वो होने लगेगी। भले ही शाब्दिक है वो या फिर अनुमानिक है, जो भी है, किसी भी निमित्त से अगर ईश्वर से संबंधित ज्ञान उठ गया तो अब उसके अनुकूल क्रिया होगी, करेंगे हम उसी नियम के अनुसार। जो भी ज्ञान हमारा होता है हमारे पास अनुभव में, हमारी क्रिया उसके अनुरूप होने लगती है, हम करने लगते हैं, अर्थात हम ही करने लगते हैं, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में कह देंगे कि उसके अनुरूप क्रिया हमारी होने लगती है, व्यवहार हमारा। तो ऐसे ही ईश्वर से संबंधित व्यवहार हमारा इसलिए नहीं होता है कि उससे संबंधित ज्ञान हम नहीं उठा पाते हैं, या उसका ज्ञान वर्तमान नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए उससे संबंधित प्रतिक्रिया हमारी नहीं होती है। इसके विपरीत लोक से जुड़े रहते हैं, इसका ज्ञान होते रहता है, इसका ज्ञान कभी हटता नहीं हमारे पास से, इसलिए हम दिन रात इसके अनुकूल व्यवहार करते रहते हैं। इसी से संबद्ध हमारी प्रवृत्तियां निरंतर चलती रहती है। तो इसको रोकने के लिए और ईश्वर को लाने के लिए, दोनों के लिए एक ही उपाय है बस। जिसका भी ज्ञान है और वो अपेक्षित नहीं है तो ज्ञान बंद कर दे, और जो अपेक्षित है उसका ज्ञान अगर नहीं है तो उसका ज्ञान उत्पन्न कर ले। तो उस संबंधी ज्ञान उठा लेने पर अव्यवहार या प्रवृत्ति तत्संबंधित हो जाएगी, और जो ज्ञान बना हुआ है उसको यदि बंद कर दें तो तत्संबंधित प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। ये सामान्य नियम इस एक अनुभूति के आधार पर बनता है। इसी रूप में व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। खाते समय, देखते समय, पहनते समय ऐसा कोई भी विषय आ गया और उसमें हमने लगने लग गया कि ये तो चाहिए हमको बस, तो वो अब जा ही नहीं रहा है, तो उस समय लगने लगता है कि क्या करें, अब तो जाता ही नहीं है, तो पकड़ लिया हमको। तो वस्तुतः वो पकड़ नहीं लेता है, उस समय ये मानना चाहिए ये तो हम इसके अनुसार चल रहे हैं, ज्ञान बना हुआ है इसलिए हम इसके अनुसार चल रहे हैं या कर रहे हैं। तो नहीं करना चाहते हैं तो ज्ञान को बंद करो, बस बंद कर देंगे तो फिर वैसा करना छोड़ देंगे। तो रूप को देखते समय होता है या अन्य किसी से बातचीत हो गया, क्रोध आ गया, किसी के प्रति राग हो गया, किसी के प्रति द्वेष हो गया, अब वो क्या होगा, जितनी देर तक वो रहेगा उसके अनुकूल प्रतिक्रिया चलती रहेगी, चलेगी। चाहे राग है चाहे द्वेष है, यानी कि द्वेष हो गया है तो आग लगेगी। अब तो उसका उपाय यही है, फिर अब उस विषय को बदल दो किसी तरह से, चाहे उससे पास से हट जाओ या फिर दूसरे कार्य शुरू कर दो,
यानी थोड़ी देर में जैसे ही होगा कि वो विषय थोड़ी देर के लिए अगर कट गया तो वो जो अनिवार्य रूप से हो रहा था, परिणाम जो उत्पन्न हो रहा था, वो निश्चय से बंद होगा। लेकिन उस समय हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है, यानी ये वाला ज्ञान उठता ही नहीं है कि हम इस ज्ञान के कारण हम ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वहाँ लगता है कि इसके कारण से हमको करना, यानी हो रहा है, ये हम कर नहीं रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है इसके कारण। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो और अधिक बाधित होते जाते हैं उससे। किसी को देख करके क्रोध आ गया तो और भी उसको हम और यानी उसको विरोध करते हैं, मन में उसको बाधित करते हैं, खंडित करते हैं। उससे क्या होता है, वो और बढ़ता है, हम और बंधते जाते हैं उससे। तो ऐसे द्वेष में होगा, ऐसे राग में भी होगा। एक बार किसी का विचार आ गया और उसके बारे में और सोचने लग जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो ज्ञान अगर पकड़ा हुआ है तो उसके बारे में चलता रहेगा और सोचते ही रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। लेकिन वहाँ हमको ये ध्यान नहीं होता है कि वस्तुतः हमने इसको पकड़ रखा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये इतना ज्ञान उस समय नहीं उठता है, वही ज्ञान हमको दबा लेता है, यानी कि उससे हम दब जाते हैं, एक ही विषय को पकड़े रह जाते हैं। इसलिए वहाँ अवकाश दिखता ही नहीं कि हम तो इससे अलग भी हैं। लेकिन इस नियम के अनुसार अगर वहाँ हम कर लें ऐसा, वहाँ हम देख लेंगे थोड़ी कार्य के लिए भी, यानी बलात् भी, चलो इसको रोक के देखते हैं, इसको नहीं होने देंगे। किसी चीज़ की इच्छा हो रही है, नहीं बांट रहा है, भोजन बट रहा है, लेकिन अपने को लग रहा है कि और चाहिए था और मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर दुख बढ़ेगा। लेकिन उस काल में यदि ऐसा संकल्प कर लें, चलो देखते हैं क्या होता है, अपेक्षा नहीं करेंगे इसकी, नहीं मांगेंगे, नहीं चाहेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इस ज्ञान को बनाने के बाद भी अब वो रुक जाएगा, और एक बार रुकने के बाद फिर जिस स्थिति में है, जैसे हैं वैसे वैसे मिलेंगे, तो लगेगा कि कुछ नहीं हुआ इससे। तो वस्तु तत्व में ऐसा ही होता है। जीवात्मा से पता नहीं कितने संयोग विभाग होते रहते हैं, करोड़ों वर्षों से, कब से पता नहीं इसके साथ यही होता आ रहा है। अब तक संयोग विभाग होता रहा है इसको। ऐसी कितनी सारी परिस्थितियां दिन रात आती, इसके बिना तो रह नहीं सकते, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सारे काम उसके बिना इसके हो रहे हैं। इतने दिनों से जो कहते हैं अकेला यही तो है, और कौन है। कितने को पकड़ा, कितने को छोड़ा, अब तक कितने बार इसको लगा कि इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्रम यही चलता आ रहा है, और आज तक भी ऐसा ही है, उसके बिना ही है। अब ये शरीर के बिना अपने को लगता है कि हम कैसे रहेंगे, हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते हम इसके बिना। लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा, चला जाएगा ये, लेकिन उसके बाद भी हम तो रहेंगे। अगले शरीर में फिर ऐसे लगेगा जा कर के, यानी हम तो रहते ही हैं, इसके बिना ही रहते हैं, इसके बिना ही होते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान हमको हो नहीं पाता है, क्योंकि इन संबंधों से हम इतने अधिक हो जाते हैं, बाधित दब जाते हैं कि और विरुद्ध ज्ञान इसके जो हो सकता है वो उठा नहीं पाते। यदि इससे संबद्ध या विरुद्ध ज्ञान भी हम उठा लें तो इतनी बाधा नहीं होगी इन संबंधों से। तो जीवन के विषय में है, चाहे शरीर के विषय में है, चाहे यहाँ की लौकिक उपलब्धियों के विषय में, सभी में यही नियम लागू होता है। जिस एक विषय में हम लग जाते हैं, उस विषय में अब उसको आगे से आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। व्यायाम में यदि करने लग जाएंगे तो व्यायाम की बढ़ जाएगी,
100 लगा लिया तो कल लगेगा 110 होना चाहिए, 110 होने पर लगेगा 150 होना चाहिए, 150 हो गया तो 200 की हो जाएगी, 200 हो गया तो 500 की हो जाएगी। खाने को मिल गया अगर ठीक ठाक की सब्जी भी मिल गई, रोटी भी मिल गई तो लगेगा कि घी भी चाहिए, घी मिल गया तो लगेगा और भी कुछ चाहिए। नहीं खा रहे तो कुछ नहीं हो रहा था। पहनने को लग गया तो थोड़ा सा लगेगा कि और बढ़िया होना चाहिए था, ये कपड़ा रंग उतर गए तो इसको रंग भर देना चाहिए था, फिर लगेगा कि नहीं नया ही होना चाहिए था। ये बताया ना कि इसका नियम होता है कि ज्ञाता को जो भी ज्ञान उठता है उस ज्ञान के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है, ये नियम है। इस नियम के कारण ऐसा हो जाता है। वो ज्ञान अगर बदलेगा तो उस विषय में हो जाएगा, उसका स्वाभाविक नहीं है कुछ भी, यही निमित्त है, उसका ज्ञान ही निमित्त है। वहाँ पर ज्ञान के अनुसार इसकी प्रवृत्ति क्रिया होती है, ये नियम है केवल वहाँ पर। तो अब मान लो किसी से अनिष्ट से हटना हो तो उसमें फिर यही अगर ज्ञान हो जाए कि उसके कारण से है तो उस ज्ञान को हम किसी तरह से बंद करें, जैसे भी हो सकता है। उसको बंद करने पर वो प्रवृत्ति रुक जाएगी। और जो अभिष्ट है लेकिन वो नहीं है हमारे पास, उसके लिए होगा कि हम किसी तरह से उसको ज्ञान को उठाएं बस। तो अगर उस ज्ञान को हम उठाने में समर्थ हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति उस क्षेत्र में बढ़ जाएगी। लोक के विषय में जहाँ तक होना चाहिए इस ज्ञान को हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि संबंध कटने जैसी स्थिति होती जाएगी और ईश्वर से जुड़ने के लिए उससे संबंधित ज्ञान अधिकतम उत्पन्न करते रहना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो ईश्वर परक हमारी प्रवृत्ति अधिक से अधिक होने लग जाएगी। तो ऐसे ही जिस विषय में भी है, जब भी लग रहा है किसी लौकिक विषय है और बाधित यदि हम हो रहे हैं तो उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमको विषय ऐसा कर रहा है, अभी तो ये मानना चाहिए कि हम इस विषय से जुड़े हुए हैं, इस कारण से हम लगातार इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसे यानी नियंत्रित करने के बाद कुछ होगा, कुछ विषय ऐसे होंगे कि जिसके साथ व्यवहार अनिवार्य होगा, क्योंकि वो हटेगा ही नहीं, उसको साथ ही रहना है। दो व्यक्ति हैं, अब वो दोनों को हटना नहीं है तो विषय तो बनेगा ही। तो ऐसी स्थिति में है कि नियम अगर ये रहता है कि इसके निमित्त से ये ज्ञान हो रहा है तो फिर वो प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन उसका पता नहीं रहेगा कि ये क्यों हो रहा है, होता रहेगा, वो विचलित करता है। ऐसे ही भले ही विरुद्ध स्थिति में हम रह रहे हैं लेकिन फिर भी उसको भुलाना हम चाह रहे हैं, तो नियम अगर ये साक्षात हो जाए, इस नियम का पता चल जाए तो इतना दबाव नहीं पड़ेगा मन पर।